नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो आज के जहां पनाह सभाओं में एक बहुत ही बचकानी किस्म की कविता पढ़ा करते थे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब वक्त आ गया है जब उन्हें इस कविता को बदल देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बचने दूंगा। सौगंध मुझे अरबपतियों की, मैं बैंक नहीं बचने दूंगा। सौगंध मुझे मेरे यारों की, मैं देश खरबपतियों को दे दूंगा। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मोदी इसी अभियान पर निकल पड़े हैं। उनके एक दुलारे कारोबारी ने इस देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया है। जी हां, इस घोटाले के आगे मोदी के प्यारे हमारे मेहुल भाई का 13,000 करोड़ का घोटाला आपको बच्चा लगने लगेगा। बच्चा भी नहीं, दुधमुहा मासूम। आपको लगेगा कि मोदी जी के मेहुल भाई तो दूध भात खाकर खेलने चले गए। गुजरात के ये दूसरे धंधेबाज ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर नरेंद्र मोदी का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि मोदी रिकॉर्ड तोड़ने के आशिक हैं। देश को डूबने का रिकॉर्ड तोड़ने के, अर्थव्यवस्था को चौपट करने का रिकॉर्ड तोड़ने के, महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने के, बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने के, डॉलर के आगे रुपए के पतला होने का रिकॉर्ड तोड़ने के। मतलब ऐसे समझिए कि रिकॉर्ड भी अब मोदी के नाम पर बाप बाप चिल्लाने लगता है कि बस मोदी जी बस, और कितना तोड़ोगे? आपने इतनी बार हमको तोड़ा है कि हम भूसा हो गए हैं। लेकिन मोदी जी हैं कि मानते नहीं। इसी कड़ी में उन्होंने गौरव का मौका दिया एक और गुजराती को। आप तो जानते ही होंगे कि रामदेव यादव मोदी को राज ऋषि कहते हैं। तो राज ऋषि का मान बढ़ाने के लिए सामने आए हैं घोटालेबाज ऋषि। जी हां, उनका नाम है ऋषि अग्रवाल। उनकी एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, सूरत में कारोबार है इसका। खबर आ रही है कि राज ऋषि नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी से इस कंपनी के मालिक ऋषि अग्रवाल ने देश के 28 बैंकों को लगभग 23,000 करोड़ का चूना लगा दिया है। और अब उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कहा जा रहा है कि वो विदेश भाग चुका है। ऋषि अग्रवाल पर कैसे योग ऋषि की कृपा बरसी, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि मोदी जी कितना काम करते हैं। इस काम से देश को क्या क्या फायदा हुआ है, कैसे उनका 18-18 घंटे तक काम करना देश के घोटालेबाजों, भगोड़ों और बैंक लुटेरों के लिए वरदान बन गया। मोदी जितना ज्यादा जागते हैं, देश के घोटालेबाज और लुटेरे उतना ही चैन से सोते हैं। इसीलिए 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी करने चले नरेंद्र मोदी के राज में किसानों की आमदनी आधी हो गई और देश लूटकर भागने वालों की रकम दुगनी हो गई। याद कीजिए, मोदी जी के हमारे मेहुल भाई ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इसे दूसरे गुजराती व्यापारी ऋषि अग्रवाल ने सीधे दुगने पर पहुंचा दिया है। और सुनिए मोदी जी कितना ज्यादा काम करते हैं और कैसे देश की चिंता में उनकी नींद उड़ी रहती है। ऋषि अग्रवाल ने बैंकों को लूटने का अभियान कोई कल परसों शुरू नहीं किया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बंदा बैंक लूटो अभियान में जुट गया था। उसका आतंक ऐसा था कि बैंकों की हिम्मत नहीं हो रही थी वसूली की। 2019 में तो बैंकों ने नाउम्मीद होकर सीबीआई में शिकायत कर दी कि यह आदमी देश का 23,000 करोड़ लेकर मौज कर रहा है, इसको जेल में डालिए। अब सोचिए कि मोदी जी कितनी तेजी से काम करते हैं ऐसे मामलों में। 3 साल से सीबीआई को गुजराती कारोबारी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करने की इजाजत नहीं दी। कार्रवाई और वसूली की बात तो दूर है, पूरे 3 साल तक मोदी की सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक लुटेरे का पर्दाफाश हो जाने के बावजूद उसे अपने झंडे के नीचे छिपाए रखा, क्योंकि वो मोदी का दुलारा कारोबारी था। हो सकता है अभी भी हो। बताते हैं कैसे। जितने मेहनती मोदी हैं उतने ही मेहनती ऋषि अग्रवाल हैं। ऋषि अग्रवाल रवि और शशि रुइया की बहन के लड़के हैं। रुइया की कहानी सुन लेंगे तो सिर पकड़ लेंगे, इस पर फिर कभी। लेकिन यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि ऋषि अग्रवाल ने 2 कंपनियां खोली, पहली सूरत में और दूसरी दहेज में, एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ऋषि अग्रवाल ने दोनों कंपनियों के नाम पर 28 बैंकों और एलआईसी से 22,978 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और फिर फरार हो गया। इसी ऋषि अग्रवाल के विजन पर फिदा होकर श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एबीजी शिपयार्ड्स को सूरत में 1 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी।
यह ऋषि अग्रवाल राज ऋषि नरेंद्र मोदी का कितना करीबी है, इसे ऐसे भी समझिए कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जिन उद्योगपतियों को अपने साथ लेकर गए थे, उसमें देश का सबसे बड़ा बैंक लुटेरा ऋषि अग्रवाल भी था। ठीक वैसे ही जैसे नीरव मोदी पीएम मोदी के प्यारे उद्योगपतियों के डेलीगेशन में शामिल था। अब जरा ऋषि अग्रवाल के त्याग तपस्या की कहानी भी समझ लीजिए। एबीजी ग्रुप के लिए बैंकों ने यूं तो 2012 में ही खजाना खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन 2014 के बाद उस पर बैंकों को लूटने का भूत सवार हो गया। घाटे में डूबे बैंकों ने ऋषि अग्रवाल नाम के लुटेरे के कदमों में 10, 20, 50 करोड़ नहीं, 100, 200 करोड़ भी नहीं, हजारों करोड़ बिछा डाले और बिछाते चले गए। यह सिलसिला लगातार 2017 तक चला। और सुनिए, जिस लुटेरे पर हजारों करोड़ बैंक लुटा रहे थे, 2012 में उसकी कंपनी का कुल कारोबार ही 248 करोड़ रुपए था। और सुनिए, 2017 में आकर उसका कारोबार सिर्फ 2 करोड़ रुपल्ली का रह गया था और घाटा हो गया था 721 करोड़ रुपए। बावजूद इसके बैंक उसको लोन देते जा रहे थे। उसने न प्राइवेट बैंकों को छोड़ा न सरकारी बैंकों को, लेकिन उसने सबसे ज्यादा चूना लगाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसे हम और आप सबसे सुरक्षित बैंक समझते हैं, लगभग 4000 करोड़ का। 2019 में तो बैंकों ने मिलकर सीबीआई को चिट्ठी लिख दी थी कि ऋषि अग्रवाल को पकड़ो, उसे जेल में डालो, उससे वसूली करो, वो 1 नंबर का फ्रॉड है। लेकिन 3 साल तक उस एप्लीकेशन को मोदी सरकार ने दबाए रखा और पानी सिर से ऊपर गुजर जाने के बाद जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उसका कुछ अता पता नहीं मिल रहा। कहा जा रहा है कि जैसे मोदी की नाक के नीचे से विजय माल्या भाग गया, वैसे ही जैसे मोदी की नाक के नीचे से मेहुल चौकसे भाग गया, वैसे ही जैसे मोदी की नाक के नीचे से नीरव मोदी भाग गया, ठीक उसी तरह से मोदी की नाक के नीचे से उनका प्यारा दुलारा कारोबारी लुटेरा ऋषि अग्रवाल भी देश छोड़कर भाग चुका है। सोचो भक्तों, सोचो, 5 रुपए का पूरी तरकारी का पैकेट बांटकर मोदी चुनावी सभाओं में गरज रहा है कि गरीबों, हमने तुमको पूरी तरकारी खिलाई है, वोट हम ही को देना। वो नहीं बताते कि हम ही ने 22,000 करोड़ का राष्ट्रवादी बैंक लूट गिफ्ट हैम्पर ऋषि अग्रवाल को दिया है। हम ही ने 13,000 करोड़ का राष्ट्रवादी बैंक लूट गिफ्ट हैम्पर नीरव मोदी को दिया है। और हम ही ने तुमको नोटबंदी के समय 100-100 रुपए के नोट के लिए तड़पा दिया था। टीवी चैनलों की औकात नहीं जो पूछ लें कि देश का सबसे बड़ा बैंक लुटेरा ऋषि अग्रवाल कहां है मोदी जी। आप इसका जवाब कब देंगे? नहीं पूछेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।